नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं विभाग से जुड़ी हुई एक नए खबर के साथ। मित्रों, झारखंड में शिक्षकों का जेंडर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे पहले PGT शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, उसके बाद TGT शिक्षकों का स्थानांतरण होगा और सबसे लास्ट में हो सकता है प्राइमरी मिडिल शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। PGT का ऑनलाइन आमंत्रण करा लिया गया है, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों का मानना था ऐसा कि जोन निर्धारण गलत तरीका से हुआ है, गलत किया गया है जोन का निर्धारण, जिसके कारण बहुत सारे शिक्षकों को परेशानी हो रही है और इसके लिए आपत्ति भी दर्ज की गई है। झारखंड +2 शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र प्रसाद ठाकुर जी द्वारा भी पत्र डायरेक्टर महोदय को दिया गया था। जोन से संबंधित और भी बहुत सारे मुद्दे थे, उन पर भी दिया गया था, लेकिन फिलहाल जोन निर्धारण का मुद्दा जो है वो ज्वलन था, जिसमें विभाग की कमी थी। इसीलिए इसको दुरुस्त करने के लिए विभाग द्वारा ही पत्र जारी कर दिया गया है। और साथ ही दूसरा खबर यह है कि ठंडा को देखते हुए जो छुट्टी 8 तारीख तक था, उसको बढ़ाकर अब 11 तारीख तक कर दिया गया है। तो दोनों भी चिट्ठी को हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग स्थानांतरण को देखते हैं, जिसका आप पत्रांक देख सकते हैं 47। और ये पत्र जो जारी हुआ है वो कब जारी हुआ है, तो ये 6/1/2026 का पत्र है। पत्र जारी करने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद, डायरेक्टर महोदय माध्यमिक शिक्षा झारखंड रांची के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के द्वारा। और ये पत्र जो है वो उपायुक्त महोदय को दिया गया है, मतलब DC महोदय को दिया गया है। और इसमें साफ कहा गया है कि शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल हेतु जिलावार जोन के निर्धारण के संबंध में, मतलब पहले भी जोन का निर्धारण हुआ था, लेकिन उसमें बहुत सारे शिक्षकों को आपत्ति है कि ये जो जोन का निर्धारण पहले हुआ था उसमें बहुत सारी गड़बड़ी है। उस समय भी आपत्ति मांगी गई थी, बहुत सारे शिक्षकों ने आपत्ति दी थी, शिक्षक संघों ने आपत्ति दी थी, उसमें सुधार हुआ था, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ न कुछ कमियां हैं। जो जोन 2 में था वो जोन 3 में दिख रहा है विद्यालय, और जो जोन 3 में है वो जोन 4 में दिख रहा है। प्रखंड स्तर पर ब्लॉक के नज़दीक जितने भी PGT स्कूल हैं, +2 विद्यालय हैं, वहाँ जोन 2 में होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ विद्यालय वहाँ जोन 3 में है। तो यही सब कमी है, जिसके कारण बहुत सारे शिक्षक हैं सो केस करने जा रहे थे, केस का रास्ता अपना रहे थे। लगता है डिपार्टमेंट इस पर सख्त है और उसने इसमें सुधार की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो सभी उपायुक्त को पत्र जारी कर दिया गया है और इसमें विषय दिया गया कि जोन के निर्धारण के संबंध में कहा गया है, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 2093 दिनांक 6/8/2019, मतलब टीचर ट्रांसफर नियमावली जो बनाया गया था वो 6/8/2019 को बनाया गया था, जिसका संकल्प संख्या 2093 है। और फिर उसको संशोधन भी किया गया था। तो संशोधन किया गया था, प्रत्येक जिला अंतर्गत विद्यालयों का क्षेत्र निर्धारण किए जाने के संदर्भ में दिशा निर्देश जो है वो निर्गत किया गया था। उक्त संकल्प की कंडिका 4 अंतर्गत सभी जिलों को 5 जोन में वर्गीकृत किया जाना है। उक्त वर्गीकरण के आधार को संकल्प की कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। वर्तमान में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी कार्रवाई शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले PGT टीचरों का जेंडर ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आमंत्रण कराया गया था टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल के माध्यम से। अतः स्थानांतरण हेतु प्रत्येक जिला अंतर्गत विद्यालयों का वर्गीकरण, मतलब जोन निर्धारण जो है वो अद्यतन रूप से किया जाना है। अतः अनुरोध है कि विभागीय संकल्प संख्या 2093 दिनांक 6/8/2019 यथा संशोधित की कंडिका 4 के आलोक में अपने अपने जिला अंतर्गत अवस्थित सरकारी विद्यालयों का वर्गीकरण कर जोन वाइज जो है विद्यालयों की सूची जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित करते हुए आपत्तियां आमंत्रित कर
प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए अंतिम सूची जिला स्थापना समिति की बैठक में अनुमोदित कर दिनांक 25/1/2026 तक विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। साथ ही उक्त सूची को जिले के वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाए। कहने मतलब है कि डीसी महोदय को अनुरोध किया गया है कि जो नियमावली बनाया गया है 2093/6/8/2019 का यथा संशोधित और कंडिका 4 में जो बातें स्पष्ट की गई है जो निर्धारण का, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको विद्यालय वाइज जोन का निर्धारण करना है और उस पर फिर आपत्ति भी आमंत्रण करना है कि आपत्ति मांगना है, और आपत्ति अगर आता है तो उसका निराकरण करते हुए 25/1/2026 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना है सूची, जो जोन निर्धारण होगा। तो ये सभी प्रक्रिया 25/1/2026 तक कर लेना है और उसके बाद जो स्थानांतरण है वो तो होना ही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एग्जाम है, चुनाव है, ये सब को देखते हुए अभी स्थानांतरण नहीं होगा। स्थानांतरण जो होगा वो हमको लग रहा है मार्च अप्रैल में होना चाहिए। मार्च अप्रैल में योग बन रहा है स्थानांतरण होने का। तो ये जोन वाइज अब जो है वो कमी को दूर किया जा रहा है। दूसरा पत्र है छुट्टी से संबंधित। तो झारखंड में शीतलहरी बहुत है, ठंडा बहुत है, हाथ कपकपा जाता है। तो जिसके देखते हुए रांची जिला में, जी हाँ मित्रों, रांची जिला में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त महोदय द्वारा देखिए कार्यालय आदेश जारी करके कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान केंद्र झारखंड रांची के विशेष बुलेटिन के द्वारा झारखंड में अगले कुछ दिनों तक के लिए भारी ठंड एवं शीतलहरी से संबंधित चेतावनी उपलब्ध कराई गई है। वैसी स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालयों में वर्ग केजी से वर्ग 12वीं तक की कक्षाओं में पठन पाठन का कार्य दिनांक 9/1/2026 से 10/1/2026 तक स्थगित किया जाता है। 11/1/2026 को एतवार है, ऐसे भी उसमें छुट्टिए रहता है, तो 9 से 11 तक छुट्टी हो जाएगा। लेकिन छुट्टी जो है वो किसका है, तो बच्चों का पठन पाठन स्थगित रहेगा। टीचर को स्कूल आना है, ये क्लियर हो गया है कि टीचर को स्कूल आना है, अटेंडेंस बायोमेट्रिक बनाना है। आगे कहा गया है विद्यालय प्रबंध को निर्देश दिया जाता है कि वे उल्लेखित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यदि उक्त अवधि में किसी विद्यालय में परीक्षा आयोजित है, जैसे अभी प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो इस तरह का यदि परीक्षा चल रहा हो तो परीक्षा का संचालन तथा 10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं का संचालन विद्यालय अपने विवेकानुसार करेंगे। सरकारी तथा गैर सरकारी अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी अपने विद्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर ई विद्या वाहिनी में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए विद्यालय के गैर शैक्षणिक कार्यों को निष्पादित करेंगे। तो यहाँ पर साफ क्लियर कर दिया गया है कि टीचर को आना है और जो विद्यालय का समय है 9 से 3, उस बीच आपको ई विद्या वाहिनी पर अटेंडेंस बनाना है। और 9 से 3 में क्या काम करना है, तो गैर शैक्षणिक कार्य, जैसे डहर ऐप का काम करना है, U-प्लस का काम हो गया, फिर स्ट्रिप सिलेबस का काम हो गया, आपको प्रोजेक्ट रेल का मार्क्स ऑनलाइन चढ़ाना है ई विद्या पोर्टल पर, तो वो सारे गैर शैक्षणिक कार्य को करने हैं। तो ये पत्र जारी किया गया है और शीतलहरी को देखते हुए रांची जिला में 9 से 11 तक विद्यालय में पठन पाठन कार्य को स्थगित कर दिया गया है। तो यही दो मुख्य बातें थी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।